करता कहीं था। और काम करते थे आप? अकाउंट का काम करता था अकाउंट का काम करते थे जी। अकाउंटिंग छोड़कर यहाँ आप बकरी फार्म खोले। मैं मुजफ्फरपुर जिला के सलेमपुर गांव में एक संतोष जी है जो गोट फार्म कर रहे हैं। अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा है, लगभग 30-35 के संख्या में गोट फार्म कर रहे हैं। और इनका तोतापरी ब्रीड है, कौन कौन सा ब्रीड है आइए आपको दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं जी। और बताइए इनका शेड नॉर्मल शेड है, अच्छा खासा बनवाए हुए है। तो जी से मिलवाते हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार। अपना छोटा सा हमारे किसान साथियों को परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ जी। मेरे फार्म का नाम हुआ अपना बिहार गोट फार्म जी। ये सलेमपुर गांव में पड़ता है, जिसका ब्लॉक कांटी पड़ता है, पंचायत मुस्तफ़ापुर पड़ता है जी। ये मुजफ्फरपुर के जो मेडिकल हॉस्पिटल है जी। वहाँ से ये 6-7 किलोमीटर अंदर में आता है जी। आप संतोष जी ये बताइए आप कितना दिन से फार्म कर रहे हैं? फार्म तो मैं 2 साल पहले ही चालू किया हूँ। 2 साल पहले ही चालू हाँ, किया। लेकिन घर पे मैं 2020-21 से ही रख रहा था, 1-2 बकरी ही रखी थी। बकरी रखे थे जी। मतलब कैसे दिमाग में कैसे है कि बकरी फार्म करते हैं? दिमाग में कैसे है कि पहले तो मैं कुछ और बिजनेस करता था, मतलब कहीं और काम करता था। कहीं और काम करते थे आप? अकाउंट का काम करता था। अकाउंट का काम करते थे जी। अकाउंटिंग छोड़कर यहाँ आप बकरी फार्म खोले? बकरी तो फिर मुझे बकरी में इंटरेस्ट जाग गया कि अब बिजनेस बकरी पालन ही करना है जी। यानी कि कब तक दूसरे का नौकर बन के रहा जाए। तो वही सोचा गया कि अब अपना बिजनेस किया जाए। तो बिजनेस तो कौन चीज़ का बिजनेस किया जाए जी। तो मेरे ख्याल में बकरी का वीडियो वगैरह बहुत देखता था। जी। और हड़बड़ी में मैंने बकरी ली आया सोनपुर मेला से खरीद के। सोनपुर मेला से खरीद के जी। उस समय उतनी जानकारी नहीं थी मुझे। जी। और बिना वैक्सीन वगैरह का कोई रहता है, सोनपुर में लाया हुआ बकरी। जी। और राजस्थान का बकरी था, यहाँ का वातावरण माने क्लाइमेट में वो ढला हुआ नहीं था। ढला हुआ नहीं। और ठंड के समय में वो मेला लगता है, ठंड में बकरी परचेस करना ही नहीं चाहिए, ठंड में नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। जी। और हमसे गलती हो गई, बस जोश में गए 1.25 लाख की बकरी खरीद के लिया। 1.25 लाख की बकरी खरीद के एकदम गए थे। हाँ। उस समय घाटा उठा लगा था क्या? घाटा 13 गो में से 10 को समाप्त हो गया, 3 ही बचा था। मतलब 13 बकरी में से 10 खत्म हो गया, 3 ही बचा था। सबको पीपीआर हो गया। पीपीआर हो गया। इतना दिमाग था नहीं मेरे पास, मतलब जानकारी नहीं था। जानकारी नहीं थी। जहाँ तक हो सके डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन दस्त वगैरह होने लगा, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, मुंह छाला आ गया, FMD हो गया था। जी। तो फिर उस समय मर गया था। फिर उस समय सब घर वाले बहुत बोले मुझे कि क्या लग गए हो तुम ही बकरी वाला में। जी। जी। फिर हम कहे कि ना हम करेंगे। तो फिर हम अगले साल हाँ, तो फिर 2020 में लॉकडाउन से पहले जी। जो मेला लगा था उसमें हम एक लेके आए थे ब्रीडर लाए थे, जो भी मेरे पास है भी जी है ब्रीडर। तो उसी से फिर हम चालू किए। और एक बकरी ही मिला था घर से, ये वाला। ये बकरी मिला था और इसी 2 को बकरी हम घर छत पे चालू किए थे। और छत से ही फिर मैं आगे बढ़ाता चला गया। उसके बाद जब बेसी हो गया तो फिर रखने का जगह नहीं हुआ, तो फिर यहाँ सलेमपुर में 2022 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ और ये फार्म वगैरह भी बना के। अच्छा, आपका शेड कितना बाय कितना का बना है? ये जो शेड बना हुआ है 14 बाय 48 का है। 14 बाय 48 का सिर्फ शेड जो बना हुआ है, बाकी फील्ड तो आप देख रहे हैं कि ये 2 कट्ठे का फील्ड होगा ही मेरे ख्याल से। अच्छा, लगभग शेड कितना रुपए का बना लिए होंगे आप? कितना लग गया लागत इसमें लग गया होगा? लागत तो छोड़ दीजिए, एक घर बना हुआ है। मतलब घर बना हुआ है, इसको आप मतलब एक घर के तरह ही उठाए हुए, क्योंकि इधर बाढ़ एरिया है ना, बाढ़ आ जाता है तो इसके हिसाब से उठाते कि इस पे पानी नहीं चढ़े, तो नीचे से पूरा बीम वगैरह घर के तरह दिया हुआ है। बाद में बस 2-3-4 ईटा जोड़ के आप छत ढाल दीजिए, रूम तैयार। अब मतलब कितना दूर में होगा लगभग ये पूरा एरिया? ये पूरा एरिया तो 2.5 कट्ठे के लमसम होना चाहिए। तो 2.5 कट्ठे कभी नापे नहीं है इसको। नापे नहीं है मतलब। हाँ। 2.5 कट्ठे के लगभग में है। हाँ, 2.5 कट्ठे। अच्छा, बकरी आपके पास कितना होगा लगभग में? अभी मेरे पास 35 है, सब बच्चा बकरी ब्रीडर मिला उला के 35 है। हाँ। अच्छा, कौन कौन नस्ल के रखे हुए हैं आप? हम सब क्रॉस बीट पे काम करते हैं। क्रॉस बीट पे काम करते हैं। मेरे पास सिरोही का भी बच्चा है, गुजरी का भी बच्चा है, इसी सब का बच्चा है और इसी सब का मादा भी है। अच्छा, ये बताइए हमको कि अभी तक ले आप पहले तो बता रहे हैं कि घाटा लग गया, उसके बाद लाए तो कितना मतलब नफा हुआ है कि अभी नफा अभी आप नहीं सोचिए। अभी हम 2 साल से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी पॉकेट से जा रहा है। अभी पॉकेट से ही जा रहा है। क्योंकि बेचने के बाद भी आप अपना टाइम देते हैं, बकरी का खान पान
वो पैसा कहाँ गया, उसका मेंटेनेंस। तो कम से कम जब तक बकरी में 25 से 30 मादा ना हो जाए तो इनकम उतना भी नहीं आ रहा है। अभी हम पॉकेट से ही लगाते जा रहे हैं। अभी। हाँ, क्योंकि बेचे ऐसा बात नहीं है, 1.25 लाख का बेच भी चुके हैं, 1.25 लाख के बेच चुके, लेकिन फिर भी है कि अभी रिकवरी जो सोचिएगा कि उतना होना चाहिए उतना हुआ नहीं, उतना भी नहीं हुआ, क्योंकि हम बाहर से कभी बकरी उकरी खरीदे नहीं है। अपने फार्म का ही जो बच्चा आया उसी को हम बड़ा किए और उसी को ही क्रॉस करवाते अदर ब्रीडर से, उसी का भी मादा वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं। आपका बच्चा लेकिन है सब तंदुरुस्त बच्चा है। आइए तो देखते हैं, इधर देखते हैं मतलब ये कौन कौन सा मतलब नस्ल है, हमको बताइए था। ये मतलब जो है ये वाला कौन सा नस्ल का है, क्रॉस ब्रीड है क्या? ये सारा मेरे पास क्रॉस ब्रीड है। इसका बाप गुजरी है। गुजरी है इसका? हाँ, इसकी माँ जखराना थी। इसका कान इतना छोटा छोटा क्यों है, मतलब इसका? ये अपने बाप पे गया है। इसका जो पापा है ना वो खजूरी कान का ही है, छोटा कान में है, इसीलिए ये भी छोटे कान में ही है। इसका पापा सिरोही है। सिरोही है तो इसका बड़ा कान में, तो ये बड़ा कान में ही है। और मतलब इधर आइए बताइएगा, तो ये वाला कौन सा ब्रीड है, ब्लैक है? तो ये इसकी माँ सिरोही है। सिरोही है और पापा गुजरी है। गुजरी है इसका। हाँ जी। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि इसमें से आप मतलब स्टॉल फीड पे रखते हैं कि चरी पे भी लेकर जाते हैं? चरी पे जब जगह वगैरह खाली रहता है पीछे जी तो ले जाते हैं जी, नहीं तो स्टॉल फीड पे ही रहता है। स्टॉल फीड पे ही रहता है, खान पीन सब अंदर ही रहता है जी। उसके बाद बताइए कि ये सब सेट बनवाए हुए ये वाला कितना लागत में लग गया होगा इसमें? इसमें ज़्यादा नहीं लगा है। आप मान के चलिए ना कि 500 का ये सामान है, 1000 के अंदर 1000 के अंदर आप बनवा लिए हैं सेट, मतलब दाना खिलाने के लिए बकरी जी। अच्छा है। उसके बाद और बताइए कि मतलब ये सेट है मतलब ये वाला जी, अगर कोई बनवाना चाहे तो ऐसा बनवाए कि वो सिंपल बनवाए? मतलब नहीं, वो सिंपल ही बनवाए। ये तो फ्यूचर के लिए चला है कि बाय द वे आगे चल के फार्म कहीं और शिफ्ट करते हैं हम, तो ये घर के लिए यूज हो जाए। ये फार्म के लिए नहीं बना तो ये फार्म ही है, लेकिन घर टाइप का बनवा दिए, इसीलिए फ्यूचर में घर भी ही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा लागत में 6-7 लाख रुपया लग गया इसमें। तो ये फार्म के लिए नहीं, ये घर के लिए ही है, घर के लिए। हाँ, जब फार्म बाद में जब बड़ा लेवल पे कहीं जाएगा तो कहीं और शिफ्ट करेंगे ना, इतनी बड़ी एरिया में तो होगी नहीं होगी। उसके लिए अलग जगह ही चाहिए, फील्ड चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर वो अलग जगह शिफ्ट। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक ले मतलब आप 1.25 लाख के बेच चुके कि ज्यादा के बेच चुके हैं बकरी? 1.25 लाख का बेचे हैं। 1.25 लाख के बेचे? 1.25 लाख के लमसम। मतलब प्रॉफिट वाला बिजनेस है ये बकरी पालन? प्रॉफिट वाला बिजनेस करना चाहे अगर अच्छा से, आदमी तो कहेगा कि प्रॉफिट वाला है, लेकिन जब इसमें लगता है ना तो उसको बुझाता है प्रॉफिट है कि नहीं है। तो मेहनत करेगा, बिना मेहनत के तो बकरी पालन आप कर नहीं सकते, प्लस नॉलेज से कुछ जाइएगा, नॉलेज नहीं है तो बीमार पड़ेगा बकरी, तो तारा गिना देता है। इसमें बीमारी मन भी आता है नहीं? बहुत बीमारी, इसीलिए आपको हमेशा वैक्सीन लगा कर रखना होगा। PPR का, ET+ TT, FMD। आप अपने सब बकरी को लगाए हुए हैं वैक्सीन? PPR लगा हुआ था, लेकिन 1 साल पूर चुका है। और मतलब 1 साल में लगता है? हाँ, ऐसे तो 3 साल वैलिडिटी है, लेकिन 1 साल बाद ही दिया जाता है। फिर इसके बाद ये सबको डिवार्मिंग करेंगे और 10 दिन तक लिवर टॉनिक चलाने के बाद सबका PPR दे दिया जाएगा। PPR दे दिए थे। हाँ। तो जी ये बताइए कि क्या रखे हुए हैं आप? ये वाला ये सेना नमक है। सेला नमक है? ये सेना है, ये फिटकरी है, और ये काला नमक है। काला नमक है। ये तीनों रखे हुए रहते हैं कि जिस बकरी को अगर जितना मिनरल की कमी हो, इसमें बहुत सारी मिनरल होती है, इसमें होती है मिनरल। हाँ, तो वो अपने हिसाब से उससे चाटती रहती है। जिसको जितना जरूरत पड़ता है वो उतना चाट लेता है, बाकी इसी में पड़ा हुआ। इससे क्या फायदा होता है उसको? इससे बकरी का स्वास्थ्य, हाजमा वगैरह ये सब सही रहता है। सब सही रहता है। हाँ, फार्म में रखना ही चाहिए। मान लीजिए कितने का बकरी को मिनरल्स की कमी हो तो आप जानते नहीं ना कि किसको क्या है नहीं है। अगर कमी हो तो वो नमक सेना हो गया, काला नमक हो गया, फिटकरी हो गया, तो जिसको जितना जरूरत होता है कि हम मुझे इतना कमी महसूस हो रही है, वो अपने हिसाब से इसे चाटती रहती है। अच्छा, इसमें कौन कौन मतलब बीमारी आता है जो मतलब डॉक्टर के पास दवा लाते हैं जाकर के अपने से देख लेते हैं? देखिए, बकरी में तो ज्यादा करके आपको वही बुखार, दस्त, सर्दी और खांसी होती है। तो ये सब अगर खान पीन पे आप कंट्रोल रखिएगा, फार्म में साफ सफाई रखिएगा, मतलब गंदगी नहीं रहने दीजिएगा। देखिए, मेरा फार्म ओपन फार्म है, पूरा साफ सुथरा, चूना भी मारे हुए है, पूरा चूना मार के रखते हैं। फार्म ओपन है, क्योंकि जैसे जो बकरी का मैगनी के साथ जो पेशाब करती थी उसमें निमोनिया गैस बहुत बनता है। जिससे बकरी अगर रूम पैक रहेगा तो निमोनिया गैस से क्या होता है, बकरी बीमार पड़ती है। तो मेरा फार्म ओपन रहता है कि निमोनिया गैस बनने का इसमें चांस ही नहीं है।
कभी फार्म महक वो करा है नहीं मेरा। फार्म तो नहीं होगा आपका फार्म। फार्म हमेशा साफ सफाई में रखिए। अच्छा ये वाला बताइए, ये वाला क्यों मतलब कहाँ ये है इसको वैसे कि कम एरिया में जी क्या कर सकते हैं कि बच्चा अगर रखना हो जी, तो कैसे रखेंगे, इसमें बच्चा रखते हैं। हाँ। तो ये जो क्या हो गया कि ये एरिया हो गया मादा के लिए, मादा के लिए हो गया। और जो छोटा बच्चा हो गया जैसे कि जो पैदा हुआ है जी, तो उसको उस पे रखते हैं। उस पे रखते हाँ, हैं। ये वाला जो एरिया खाली है हाँ। इस पे दौड़ी से तोप दिए, मान चादर बिछा कर दौड़ी से तोप दिए, बच्चा उस पे है, और उसके जो नीचे हैं वो बड़ा रखते हैं, बड़ा रखते हैं। बड़ा वाला बकरी उसके अंदर चल। उसके बाद इस पे जो छोटा छोटा बच्चा हो गया जो दाना पकड़ चुका है जी, तो उसको इसके अंदर स्टैंड में दाना रख दिए और ये गेट बंद कर दिए और बकरी सब अपना इस पे खा रही है। तो ये बच्चा का डिपार्टमेंट हो गया खाने का, ये बड़े का डिपार्टमेंट हो गया। ये कौन सा ब्रीड रखे हुए उधर? ये मेरे पास राजस्थान का वो राजस्थान। चलिए तो देखते हैं उसको, आइए तो देखते हैं इधर आपका कौन कौन सा ब्रीड है, देखते हैं। ये मतलब कुछ तंदुरुस्त लग रहा है, साफ एकदम ब्रीड आपका। तंदुरुस्त तो बहुत था लेकिन थोड़ा इधर सबका तबीयत खराब हो गया था। आइए तो पहले इस पे बात करते हैं। ये वाला इसका कौन सा ब्रीड है? ये मेरे पास है राजस्थान का गुजरी नस्ल जिसे बोला जाता मारे है। उड़ेगा नहीं? मारता बहुत है, तिरछा, हाँ तिरछा मारेगा सीधा फाड़ देगा, इसीलिए इससे दूर ही रहना पड़ता है। इसका कान इतना छोटा छोटा है, ये खजूरी कान इसको बोला जाता है। हाँ, इसको खजूरी कान बोला जाता है, लेकिन गुजरी में बड़ा कान में भी आता है। जैसे सिरोही के कैसे बड़ा कान होता है उसी तरह गुजरी में बड़ा कान भी आता है, लेकिन इसको शॉर्ट कान है। खजूरी इसी का बच्चा सब आपको दिखाए थे जो छोटा छोटा कान में था। ये वाला कौन सा ब्रीड है? ये भी गुजरी ही है। ये वाला गुजरी ही है जी, ये भी छोटे कान में ही मतलब है। ये लगभग कितने का होगा ये तो अभी मेरे साल पूछ रहे हैं आप मेरे से। ये आप मेरे यहाँ कितने साल से होगा? 2021 में आया था। 21 में? 3 साल का कितने में लाए थे आप खरीद के? ये तो 10,000 पड़ गया था जब छोटा बच्चा 10 साल में खरीद के लाए थे। अभी इसका दाम कितना होना चाहिए? अभी तो हमको बेचना नहीं है, लेकिन फिर भी बेचिएगा तो 35,000 रुपया में। 35 से कम नहीं। तो ये वाला कौन सा ब्रीड है? ये सिरोही है। ये मारेगा नहीं ना? नहीं ये नहीं मारता, ये शांत रहता है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये वाला वो मारता है। ये वाला कौन सा ब्रीड है? ये सिरोही है, लेकिन प्योर सिरोही नहीं है, लेकिन हल्का इसका क्रॉस कान भी बड़ा बड़ा है कि नहीं? हाँ, कान बड़ा बड़ा है, इसका कान भी बड़ा बड़ा है, लेकिन इसका बच्चा सॉलिड आता है। आपको दिखाया थे ना, बच्चा सॉलिड आता है। इसका बच्चा ये सॉलिड मतलब कहाँ से लाए थे इसको खरीद के? ये एक फार्मर से ही खरीदे थे जब छोटा था। कितना में लिए थे? 17,500 रुपया में। 17,500 का है? हाँ, लिए थे जब 2 दांत का था। 2 दांत का ही था। हाँ। अभी कितने दांत? संतोष जी, ये वाला बेचना है आपको क्या? जी, एक ये भी ब्रीडर सेल आउट करना है। ये 4 दांत का है। कितना मतलब रेट इसका मतलब लगा है? रेट तो बहुत कम ही है, उतना भी हम नहीं फार्मर की तरह, बड़े बड़े फार्मर की तरह दाम रखे हुए हैं। कितना लगभग कितना होगा? 24 में छोड़ देंगे इसको। 24 में छोड़ दीजिए। तो कोई किसान साथी लेना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करें। ये मतलब 24,000 के लगभग ब्रीडर है, उसमें मतलब आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 24,000 में मतलब मिलेगा। ठीक है, एक सिरोही का भी है। सिरोही का भी ब्रीड है, बेचना है ये। ठीक है, ये वाला कितना का है? ये आपको हम छोड़ेंगे 31 में। ये 31 में आप छोड़िएगा। बाकी ब्रीडर भी है, मतलब अच्छा ब्रीडर सब है। 50 किलो के अबव के ऊपर का है ब्रीडर। 50 ज्यादा का होगा, ये तो 70 प्लस का होगा। अभी सही से अभी इसको और खान पीन, अभी शाम वाला खाना उना नहीं मिला। अभी नहीं मिला शाम वाला खाना, मिलेगा तो ही मतलब अगर किसी को लेना है तो इनसे संपर्क करेगा। इनका नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। एक छोटा ब्रीडर भी है जो सिरोही का है। छोटा ब्रीडर भी हाँ, 4 महीने का भी है ब्रीडर जी। 18-19 किलो का ये भी ब्रीडर है, देख सकते हैं जी। सिरोही का है। ये कितने दांत का है अभी? अभी 4 महीने का बच्चा है। मतलब 4 महीने की बच्चा ही है जी। ये मतलब कितने में बेच दीजिएगा आप इसको? ये केजी पे देंगे, 600 रुपये केजी के हिसाब से। 600 रुपये केजी जी। बाकी तोता परी है? नहीं, सिरोही है। सिरोही है। तोता परी मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तोता परी आपके पास है ही नहीं, ये सब सिरोही है। सिरोही का देखिए, ब्रीडर भी बनाया जाता है तो कुछ गुण देख के, यानी कि अगर बाद में खांसी आपके यहाँ हुआ तो वो नहीं, ब्रीडर बनने लायक वो नहीं होता है। ब्रीडर का क्या होता है गुण कि उसमें ग्रोथ क्या है, एक्टिव कितना है, ये जो हड्डी देख रहे हैं ये डबल बोन्स हड्डी है, सॉलिड कितना है, उस हिसाब से आप ब्रीडर सेलेक्ट करते हैं। हर खस्सी ब्रीडर बनने लायक नहीं होता है, इसीलिए इसका ग्रोथ देख सकते हैं। 4 महीने का खस्सी है, वाले ब्रीडर है। इसका वजन होगा 18 से 20 किलो। 18 से 20 किलो वजन होगा। इसका मतलब कितने का होगा लगभग? जोड़ लीजिए 600 के। अच्छा, कितना केजी का होगा? 18 से 20 केजी का होगा ये। तो वही लगभग अच्छे 12,000 के लगभग में होगा। हाँ, चलिए तो ठीक है।
और मतलब आप मतलब फीमेल सेल करते हैं? नहीं, फीमेल तो अभी फीमेल सेल नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने फार्म के लिए स्टे करते हैं, खाली मेल सेल करते हैं? सिर्फ मेल ही सेल करते हैं। नहीं तो खस्सी वगैरह है छोटा बच्चा, जी 15 किलो से 12 किलो के लेके जी 24 किलो तक का है। जी खस्सी का रेट अलग है जी। ब्रीडर का रेट अलग है? बीडर का रेट क्यों अलग होता है? जैसे कि खस्सी और बीडर में अंतर क्या होता है कि बीडर का ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। जी। बाद में अगर मंथली का आपका 3 किलो खस्सी वजन पकड़ रहा है तो आपका बीडर पकड़ेगा 1.5 किलो, 1.5 किलो का। क्योंकि वो थोड़ा एक्टिव होता है जी। और मीटिंग करने के लिए वो थोड़ा समझ रहे हैं, समझिए। तो उसका माने कि ग्रोथ में की हीट में आ जाती है, बार बार वो खाना पीना भी छोड़ दीजिए। बकरी अगर हीट में आ जाएगी तो बोतू सब मेरा इतना चिल्लाएगा कि वो खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना तो बकरी जब हीट में आती है तो बोतू सब का वेट देखेगी थोड़ा डाउन हो जाता है, और मीटिंग करने के बाद ऑलरेडी और भी थोड़ा लूज होता है, इसीलिए उसका खान पीना अलग होता है और दाना वगैरह भी उसका अलग ही होता है, डाइट उसका अलग होता है। अगर कोई किसान अगर करना चाहे इसको तो कितना से स्टार्ट कर सकता है? देखिए, कोई किसान करना चाहे तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले वो कहीं काम कर रहा है तो वो काम छोड़े नहीं जी। प्लस उसके घर में उसके फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए जी। क्योंकि 4-5 बकरी ला के रखे जी, अच्छा हेल्दी बकरी जी, कहीं मिले नहीं तो क्रॉस ब्रीड बकरी कोई फार्म से ही ले ले, ज़्यादा ना ले, 4-5 ही ले, और प्लस हरा चारा उसके पास होना चाहिए। नहीं तो कॉस्ट आसमान छुएगा मतलब उसको खिलाने में। स्टॉल फीड पे रहेगा तो कॉस्ट मतलब पूरा आसमान। नहीं तो अगर चढ़ाने का जगह है तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। 4 बकरी तो ऐसे भी चढ़ा देगा। अच्छा, हमें पहले ये बताइए कि अगर कोई किसान चाहे कि चारा पे ही रखा जाए उसको, इस पे मतलब स्टॉल फीड पे नहीं रखा तो हो सकता है सक्सेसफुल? हो क्यों नहीं सकता, लेकिन उसके पास चढ़ाई का जगह भी तो होना चाहिए। क्योंकि आज जगह देखते हैं कि हर जगह खेत खलियान हुआ है, चढ़ाने का जगह कम है। किसी के खेत में बकरी चल जाएगा तो वो आपको आके गाड़ी बकेगा, कुछ भी करेगा। इससे बढ़िया है कि हम अपने ही जगह में मान लें कि 10 कट्ठा 12 कट्ठा अगर हमको मिलता है 1000 रुपये एक कट्ठा के हिसाब से, तो उसमें हम बहुवर्षीय चारा बाव कर सकते हैं। नेपियर हो गया, स्मार्ट नेपियर हो गया, अल्फा हो गया, सैतूत हो गया, रिचका हो गया, बहुत तरह का। संतोष जी, ये वाला कौन सा चारा खिलाते हैं आप? ये मेरे पास भूसा है, गेहूं का भूसा है। तो इसमें मैं सिर्फ गेहूं का भूसा ही नहीं देता हूँ, क्योंकि गेहूं के भूसे में कुछ नहीं है, बकरी का ग्रोथ हो ही नहीं सकता। दलहनी चारा इस साइड होता ही नहीं है, तो इसमें मैं खली मिला देता हूँ। हाँ, खली हो गया, उसके बाद नेपियर का देख रहे घास है, नेपियर हो गया, चोकर हो गया, मकई का चुन्नी हो गया, जौ का चुन्नी हो गया और मिनरल मिक्सचर हो गया। ये सबको मिक्स करके सनी बना के और मैं अपनी बकरियों को देती हूँ खाने। बकरी अच्छा से खाता है? खाती नहीं, देखते ट्रे सब खाली कर दिया है सब। हाँ, बकरी से मेरा शुरू से यही, देखिए जो बकरी जिस वातावरण में ढलेगा, जो उसको खाना मिलेगा वो वही खाएगी। तो मेरी बकरी यही खाना शुरू से खाती है और इसी में ढली हुई। अगर किसी किसानों को अगर स्टॉल फीड पर बकरी चाहिए तो वो देखे कि कौन सा खाना वो खा रही, कि उसके एरिया में खाना है। बाद में राजस्थान से बकरी लिया खाना, तो वहाँ का वो पत्ती खाती है, हरी पत्ती, और यहाँ तो मिलता नहीं है, तो पलाएगा कैसे? इसीलिए यहाँ का ज़्यादा करके बिहार में गेहूँ का ही भूसा होता है, तो गेहूँ के भूसा ही पे मेरे सारे बकरी सेट है, और जो भी देते हैं वो ऑटोमेटिक ही खाते। लेकिन ये कि सिर्फ गेहूँ का भूसा नहीं, उसमें फैट भी है, मिनरल मिक्सचर भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, हरा चारा भी है। यानी एक तरह से कहिए कि TMR बना कर देते हैं, जिसमें दाना भी है, हरा चारा भी है और सूखा चारा भी है। कोई किसान साथी करना चाहते हैं तो मतलब ज़्यादा से स्टार्ट ना करें, इनका कहना है कि लगभग थोड़ा सा स्टार्ट करें, आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, जब आपको हरा चारा पे स्टॉल फीड पे रखे, थोड़ा से 5-10 बकरी से स्टार्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद बढ़ा सकते हैं इसको। हाँ, जब आपको जचे कि हाँ हमको करना है तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो आप बहुत सारा पैसा लगा दीजिएगा। बहुत सारा क्या कहीं देखते हैं कि 2-3 लाख के खरीद के लाया, एकदम बकरी सेट बना दिया, बड़ा छोड़ दिया वहाँ पे, बस फार्म बंद, घाटा लग गया फार्म। तो वही ना, इसीलिए हम होता है ना, रिस्क क्यों लेंगे, छोटा से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा, जचेगा तो करेंगे, नहीं तो जैसा था वैसा हटा देंगे। अपना बिजनेस जो कर रहे हैं उसी में लगे हुए रहेंगे। तो इसीलिए रिस्क ने, हम जैसे कि अब हमको दिमाग में चढ़ गया था तो बहुत लॉस हो गया था। अभी भी इसमें हम 2.5-3 लाख रुपया भी मेरे पर कर्जा ही है, इसको मतलब मेंटेनेंस में अभी रिकवर नहीं हुआ। अब जाके कहीं रिकवर होगा धीरे धीरे, क्योंकि अब क्वांटिटी थोड़ा बढ़ रही है, तो उसके बाद ही रिकवर होगी। अच्छा, इधर आइए, मतलब ये वाला सेट जो रखे हुए हैं आप, मतलब ये वाला सब खंड बाई खंड बनाए हुए हैं जी, सब मतलब पार्ट बाई पार्ट। वो वाला पार्ट ब्रीडर, वो ब्रीडर का हो गया, ये वाला, और ये सब में मदरगोड हो गया, और बच्चा सब ऊपर हो गया। अगर खस्सी तैयार होता है तो उसको अलग शेड में दे देते हैं, अपना खान पीन वो अलग करता है, इसीलिए 4 शेड है,
जी। क्योंकि हम 40-50 के ही टारगेट लेके चले थे कि उतना ही रखना है। फिर अगर बढ़ेगा तो जगह का कमी नहीं है, चारों तरफ अपना ही खेत है, इधर से चाहेंगे उधर से सेट उठा देंगे। पूरा तो खाली ही है जगह। हाँ, इधर भी है, इधर भी है, अगर चाहेंगे तो इधर भी सेट बना और देंगे। बताइए कि मतलब आगे चल के आपको मतलब कुछ बड़ा करने का भी प्लान है कि इससे भी बड़ा में अति पे जाके काम करेंगे? देखिए फार्म तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप सोचते हैं कि बिहार में क्या होता है ना कि कैटल फीड आपको मिल जाएगा लेकिन गॉड फीड नहीं मिलेगा। गॉड फीड आप मतलब कोई तो उपाय लगा रहे हैं? हम एक फैक्ट्री बैठा रहे हैं। वो फैक्ट्री बैठा रहे हैं? हाँ, जिसमें मेरे पास कैटल फीड भी रहेगा और प्लस स्पेशल गॉड फीड तैयार करेंगे। स्पेशल गॉड फीड तैयार हाँ, यहाँ मिलेगा? हाँ, यहाँ आपको तो मतलब किसान साथी को तो बहुत सुविधा हो जाएगा, गॉड फीड मिलेगा तो यहाँ से आके ले जाएगा। आप जैसे कि इस एरिया में क्या होता है कि आप मक्के खरीदने जाइएगा कहीं दुकान वगैरह में, तो खुला रेट में आपको 28 रुपये 29 रुपये खाली मक्का देगा। और मक्का में क्या रहता है? मक्का में कुछ फाइबर रहता है जो चर्बी बनाता है, प्रोटीन तो रहता नहीं है। तो आपको मैं एक संतुलित आहार बना के दूंगा जिसमें प्रोटीन रहेगा, मिनरल मिक्सचर रहेगा, कैल्शियम रहेगा, आपको फाइबर रहेगा, यानी कि 4-5 दाने का मिश्रण करके उसको मैं कैटल फीड के रूप में तैयार करूंगा और तब उसको मैं जिस फार्मर को चाहिए उस फार्मर को मैं सेल अभी आपका मशीन मतलब तैयार हो गया है कि? फैक्ट्री तैयार हो गई है, तैयार हो गया। अब पहले छठ बाद मेरा ओपनिंग भी हो जाना चाहिए। छठ बाद मतलब ओपनिंग हो जाएगा जी? मतलब उसके बाद से आप मतलब डिलीवरी करना स्टार्ट माल कर दीजिए। हाँ, क्योंकि उसके बारे में फिर आप ही को बुलाएंगे, जब बन जाएगा तो आकर वीडियो बना देंगे। आपको वीडियो के लिए बुलाएंगे कि देखिए कि किस तरह से हम दाना तैयार करते हैं, ताकि अगर वो दाना देखिए मेरे पास रहेगा कि दूध देने वाली बकरी का अलग फीड रहेगा, उसका है ना, प्रेग्नेंट बकरी का अलग फीड रहेगा और स्पेशल खस्सी के लिए अलग फीड रहेगा। पता नहीं कि खस्सी हमको खिलाना है, मोटा तगड़ा करना है, तो उसके लिए अलग फीड तैयार करना होगा, क्योंकि उसमें हमको बाईपास फैट मिलाना होगा, क्योंकि फैट की मात्रा ज़्यादा देंगे ताकि खस्सी सॉलिड लगे। अगर जो गाभिन बकरी रहेगी तो उसके लिए प्रोटीन के लिए अलग अलग फीड रहेगा, और जो दूध देने वाले रहेंगे तो इसमें शतावरी रहेगा, अश्वगंधा रहेगा, ताकि मेथी रहेगा, ताकि वो दूध बढ़ाने में उसको सपोर्ट करे। तो हर एक फीड आप हर एक बकरी को नहीं खिला सकते। खस्सी के लिए आपको अलग रखना पड़ेगा, दूध वाली बकरी के लिए अलग रखना पड़ेगा, प्रेग्नेंट बकरी के लिए अलग रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम सोचेंगे अपने दिमाग में कि हम उस हिसाब से उस टारगेट को लेके चलेंगे। अच्छा, टारगेट मतलब है होगा ना कि मशीन में तो लगभग 1 महीना में स्टार्ट हो जाएगा? 1 महीना नहीं, छठ बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। कंफर्म है कि छठ बाद से उससे पहले बस फैक्ट्री मेरा रेडी है, नीचे का जमीन वगैरह बनाएंगे, फैक्ट्री बस बैठा देना है, बस बिजली का कनेक्शन हुआ है, बस बोर्ड वोर्ड लगाएंगे, मशीन स्टार्ट हो जाएगा, श्री गणेश कर देना जी। तब ठीक है, वो जी अब जब उद्घाटन होगा तो हम आएंगे यहाँ पे जी, उसका भी वीडियो बनाकर किसान साथी को मतलब सुविधा होगा इससे, और कुछ लेना पड़े तो आपसे संपर्क करके वो ले सकता है। जी जी जी। अब जैसे कि कैटल फीड के क्रांति है तो सोचते हैं हम गॉड फीड के क्रांति लाएंगे। गॉड फीड के क्रांति लाइए। अच्छा, ये बताइए, ये वाला जो सेट है पूरा, वो तो उधर बताया कि उसमें 1000 रुपया खर्चा हुआ था, इसमें कितना हुआ था? ये मतलब ये सारा लोहा हम जो लेके आए थे ना, जितना देख रहे हैं वो सारा जितना बना हुआ है, उस तरह का एक और भी शेड है जो रखे हुए अलग से, रखे हुए, वो सारा लोहा मेरा पड़ गया था 5,500 से 6,000 के लमसम। 5,500 से 6,000? हाँ, 1500 रुपये मिस्त्री चार्ज दिए थे। मिस्त्री चार्ज दिए थे। इसमें क्या था कि खाने में सहूलियत है, जैसे कि इसमें सिर्फ दरवाजा लगाना है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा हो गया, बकरी सब अंदर आए तो दरवाजा है ना, बस दरवाजा लगा दिए और स्टैंड में ये पड़ गया है, और बकरी अपना मुंह निकाल के खा रही है, कूदने उतने का झंझट नहीं है, बर्बाद होने का चारा झंझट सब अपने से बनाए हुए पूरा मतलब सेटअप लगाया जी। ये हम अपने से किए हैं, ये मिस्त्री को बताए थे कि इस तरह से करना है, और बाकी सब सेटअप। दरवाजा है तो 2-3 में और लगाना है, बस रूम तैयार है मेरा। लेकिन ज़्यादा भी बकरी नहीं, इसीलिए बकरी सबको इसी में लगा देते हैं, वो अपना खाऊ लेता है बांध के। जब बकरी सब बेसी हो जाएगी तो एक शेड में कम से कम तो 10 बकरी तो आ ही जाएगी। हाँ, 10 से ज्यादा ही आ जाएगा, 10-15। हाँ, अगर रखना चाहे तो इसमें 10 से ज्यादा, 10 से बेसी आगे, लेकिन 10 का टारगेट है। और वीडर का सेटअप हम कहीं और सेटअप करेंगे, क्योंकि उसमें भी हम बकरी रखेंगे। अभी टेम्पलोरी बकरी कम है तो वीडर उसमें है, वीडर के लिए सोच रहे यहाँ पर एक जगह बना देंगे, और बीडर मेरा इसी पे रहेगा और वो यूज़ हो जाएगा बकरी के लिए। या फिर छोटा छोटा बच्चा हो गया तो खस्सी को अलग रख के अलग फीड दे के उसको अलग थोड़ा हेल्दी तैयार करेंगे कुर्बानी के लिए। ठीक है संतोष जी, अब तो मैं चलते, आप कब बुलाते हैं वहाँ पे देखते हैं, छठ बाद फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।